आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। लालपुर की शराब दुकान नाम से जितनी सामान्य, हकीकत में उतनी ही खौफनाक। यहां बीते 4 महीनों से एक ऐसा सिंडिकेट चल रहा था जो लोगों को जहर परोस रहा था, और वो भी सरकारी लाइसेंस के नाम पर। महंगी ब्रांडेड बोतलों में सस्ती और मिलावटी शराब, सीसीटीवी बंद कर हेराफेरी, बाहरी राज्यों से अवैध शराब की आपूर्ति, 12 लाख से ज्यादा कैश गायब और विभाग के अफसरों की चुप्पी। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि रायपुर के लालपुर कंपोजिट शराब दुकान की है। और अब इस शराब घोटाले का मुख्य आरोपी शेखर बंजारे 22 दिन की फरारी के बाद गिरफ्तार हो चुका है। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। अब आगे क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। 13 जून 2025 को जिला आबकारी विभाग और फ्लाइंग स्क्वाड ने जब लालपुर दुकान में छापा मारा तो वहां से 265 पेटी मिलावटी शराब और 64 पेटी गोवा स्पेशल विस्की बिना होलोग्राम के बरामद हुई। साथ ही 12,10,480 रुपए का काउंटर से पैसे गायब मिले। ये केवल घोटाला ही नहीं था, ये सुनियोजित जहरखोरी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, सामने आया कि यह काम कोई अकेला नहीं कर रहा था, बल्कि एक संगठित सिंडिकेट की तरह पूरा स्टाफ इस मिलावट के खेल में शामिल था। मुख्य आरोपी शेखर बंजारे ने बताया कि यह खेल पिछले 4 महीनों से चल रहा था। सीसीटीवी कैमरे जानबूझकर बंद कर दिए जाते थे। मिलावट दुकान के पीछे स्टॉक रूम में होती थी महंगी ब्रांड की खाली बोतलों में सस्ती शराब की बॉटलिंग। जी हाँ, महंगी ब्रांड की खाली बोतलों में सस्ती शराब भरी जाती थी। बिना होलोग्राम के बोतलें ग्राहक को थमा दी जाती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि सर्किल के आबकारी अधिकारियों को इस धंधे की पूरी जानकारी थी, लेकिन किसी ने भी उंगली तक नहीं उठाई। इस घोटाले में जिन ब्रांड की मिलावट की गई उनमें शामिल थे कैप्टन क्लब विस्की 95 पेटी, सिंडिकेट विस्की जो के थे लगभग 60 पेटी के आसपास, जम्मू स्पेशल जिसमें 86 पेटी के आसपास जब्त हुई है, और गोवा स्पेशल जिसमें 25 पेटी मिली है बिना होलोग्राम के। सोचिए, इन ब्रांडेड नामों के भरोसे से शराब खरीदने वाला आम ग्राहक क्या पी रहा था। ये मामला सिर्फ मिलावट का नहीं, ये सवाल है सरकारी निगरानी और विभागीय ईमानदारी पर। क्यों नहीं हुई ऑडिट? क्यों 4 महीनों तक कैमरे बंद रहने दिए गए? क्या इसकी कोई खोज खबर नहीं जानी गई? क्यों 12 लाख से ज्यादा की रकम बिना रसीद गायब हो गई? और जब ये सब अधिकारियों की नाक के नीचे हुआ तो जवाबदेही तय कब होगी? घोटाले के बाद कार्रवाई की खानापूर्ति में सहायक आबकारी अधिकारी राजेंद्र नाथ तिवारी को छत्तीसगढ़ सिविल सेंटर नियम 9(1) के तहत निलंबित कर दिया गया है। लेकिन 12 लाख की राशि अब भी गायब है, और सवाल यही है कि बाकी कर्मचारी और अधिकारी कब तक गिरफ्त में आएंगे। पूछताछ में सामने आया है कि यह शराब बाहरी राज्यों से मंगाई गई थी और इसके बाद इसके लिए लोकल मार्केट से नकली ढक्कन और बोतलें खरीदी जाती थी। यह एक क्रिमिनल नेटवर्क था जो सिर्फ चंद रुपयों के मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगी से खेल कर रहा था। अब जब नकली ढक्कन और होलोग्राम की बात हो रही है तो आपको डोंगरगढ़ का करवारी कांड भी याद होगा, जहां पर धड़ल्ले से नकली शराब बनाई जा रही थी और रीपैकिंग करके ब्रांडेड नाम से बेची जा रही थी। तो रायपुर में भी एक सरकारी शराब की दुकान में इस तरह का खेल जारी है। तो देखा आपने कैसे एक लाइसेंसी दुकान, कैसे सरकारी निगरानी में कैसे आम जनता को जहरीली शराब परोसी जा रही थी। अगर फ्लाइंग स्क्वाड समय पर छापा ना मारती तो शायद ये सिंडिकेट आज भी सक्रिय होता। क्या अब इस केस में और गिरफ्तारियां होंगी? क्या बाकी अधिकारियों की भूमिका की जांच होगी?
और क्या सरकार ऐसे मामलों के लिए स्थायी व्यवस्था बनाएगी? ये सवाल हर उस ग्राहक का है जो ईमानदारी से टैक्स चुकाकर सुरक्षित समझकर शराब खरीदता है। इसी खबर के साथ बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मैं हूं सुधीर मिश्रा, दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।